स्कूल नहीं गया है, उस कभी भी वो स्कूल नहीं गई है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको काले काले अक्षर देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इनसे इस प्रकार की अलग अलग आवाज कैसी, उससे अलग अलग ध्वनि कैसी निकल रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंपा की क्या दिनचर्या है? चंपा कैसी है? चंपा बचपन से ही क्या है, अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करती है, क्योंकि उसके पिता कैसे क्या व्यवसाय करते थे? उसके पिता गाय भैंसों का पालन पोषण करके परिवार की जीविका चलाते थे, वे ग्वाले थे, और वो चंपा अपने पिता के व्यवसाय में पूरा पूरा सहयोग करती है, और जो गाय भैंस है उनको चराने के लिए यानी उनको खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेके जाती थी। तो इस प्रकार से चंपा बचपन से ही अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपा कवि को तंग क्यों करती है? ठीक है, यद्यपि चंपा को छोटी उम्र में ही पढ़ने लिखने जाना था, वो स्कूल में जाने के बजाय वो पशुओं को चराने का कार्य करती थी, और वो पढ़ाई के महत्व को बिल्कुल नहीं जानती थी, उसके महत्व से वो अनजान थी, और वो दूसरी बालक बालिकाओं की तरह स्वाभाविक चंचल और नटखट थी, और उससे वशीभूत होकर वो कवि के जब भी कभी लिखने पढ़ने बैठते थे तो वो क्या करती थी, उनके पेन है, कागज है, उनकी कॉपियां हैं, उनको क्या करती थी, छुपा देती थी, और बड़ी छुपाने के बाद क्या करती थी, बड़ी ही खुश होती थी, बड़ी आनंद होती थी कवि को तंग करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चंपा में विवाह नहीं करूंगी क्यों कहती है? ठीक है, कवि क्या है, चंपा को पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझाते हैं, उसे शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए उसको शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए अति आवश्यक है, और भविष्य में जब उसकी शादी हो जाएगी तब उसकी मतलब परिवार की जीविका के लिए उसके पति रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? कलकत्ता जाएंगे। तो वहां से हालचाल जानने के लिए पत्र का आदान प्रदान तो हो गई है ना, जब भी कोई अपन के घर से बाहर जाता है तो उनका हालचाल जानने के लिए है ना, दोनों ओर से हालचाल जानने के लिए पत्रों का आदान प्रदान तो होता ही है। तो कवि चंपा को समझाते हैं कि जब तुम्हारा पति रोजगार के सिलसिले में कलकत्ता जाएगा और वो पत्र आपको लिखेगा तो तुम कैसे पढ़ोगी, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कवि कहते हैं कि तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन चंपा क्या है, निरक्षर सर्वथा मासूम चंपा है, और वो चाहती है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी, उसका पति रोजगार के लिए कलकत्ता ना जाए, तो वो क्या है, वो चाहती है कि ना कलकत्ता ही नष्ट हो जाए, उस पर बजर गिर जाए, यानी उस पर विपत्ति आ जाए, कलकत्ता ही नष्ट हो जाएगा, तो उसका पति ही नहीं जाएगा, है ना। जब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो वहां पे रोजगार के लिए कौन जाएगा, उसका पति ही नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से वो शिक्षा के महत्व से अनजान रहती है, और वो कहती है कि मैं विवाह ही नहीं करूंगी, पढ़ाई लिखाई ना करने के कारण वो बोलती है कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चंपा कवि के पढ़ने लिखने को कागज पर गोदना क्यों कहती है? ठीक है, चंपा एक चंचल अबोध बालिका है, छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बालिका है, वो क्या है, गांव की रहने वाली है, शिक्षा के महत्व को बिल्कुल नहीं समझती है, और उस बचपन से ही वो क्या करती है, पशुओं को चराने का कार्य करती है, क्योंकि वो अपने पिता के व्यवसाय में मदद करती थी, है ना। तो वो पढ़ाई लिखाई से बचपन से ही दूर थी, उसको अक्षर ज्ञान था ही नहीं, अतएव इसलिए कवि कहते हैं कि तुमको पढ़ना लिखना जरूरी है। तो और वो क्या करती है, जब भी कवि लिखने पढ़ने बैठते हैं तो उसको देखकर उनके मतलब लिखावट को देखकर कहती है कि ये क्या है, गोदना कहती है, मतलब ये बेकार का काम है ना। तो पढ़ने लिखने के कवि के पढ़ने लिखने में संलग्न देखकर वो क्या बोलती है कि कागज में क्या घिस रहे हो, कलम को कागज पर घिस रहे हो, इस प्रकार से कवि को चंपा कहती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कवि ने गांधी जी का अपनी कविता में उल्लेख क्यों किया है? ठीक है, कवि ने गांधी जी का अपनी कविता में उल्लेख क्यों किया, इसका आंसर ध्यान से सुनिए। कवि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की हिमायती हैं। वह शिक्षा में स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार के भेद का समर्थन नहीं करता है। पुरुष के समान स्त्रियों को भी साक्षर बनना चाहिए। कवि ने चंपा के माध्यम से सभी लड़कियों को भी मतलब साक्षर बनने हेतु जन जन के आदर्श गांधी जी को सभी पढ़े लिखे की सीख का अपनी जीव कविता में उल्लेख किया है। देखिए, जिस प्रकार से एक पिता अपने परिवार के हर बच्चे का, हर सदस्य का, उनकी आवश्यकताओं का हमेशा ध्यान रखता है, वैसे ही हमारे जो गांधी जी हैं वो राष्ट्रपिता है। वो चाहते थे कि हमारे भारतवर्ष में हर व्यक्ति, हर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो क्या है, साक्षर हो, उनको अक्षर ज्ञान आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वो शिक्षा के लिए सबको प्रेरित करते थे, जिसका जिक्र कवि ने अपनी कविता में किया था। तो इस कारण से क्या है, जो कवि ने गांधी जी को अपनी कविता में उल्लेख क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी गांधी जी की जो विचार है शिक्षा के प्रति, वो हमारे भारतवर्ष में हर व्यक्ति क्या है, उनको माने, शिक्षा के महत्व को समझे और शिक्षित हो। इसलिए कवि ने गांधी जी का जिक्र अपनी कविता में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कविता में कवि ने समाज की किन समस्याओं को उजागर किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने देश की सबसे गंभीर समस्या क्या है, निरक्षरता की ओर समाज का ध्यान उत्कृष्ट किया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो खैर हर कोई पढ़ता लिखता है, बालक बालिका सभी पढ़ते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों को पढ़ा, मतलब लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने लिखने नहीं भेजा जाता है और उनको क्या है, निरक्षर बना दिया जाता था। मतलब लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कवि चाहते थे कि नारी पढ़ेगी, मतलब नारी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी का मूल मंत्र जन जन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, कवि अपने कवि कहते हैं, कवि मतलब ये चाहते हैं और कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो एक मतलब बालिका जो चंपा है इस कविता की हीरोइन कहा जाए, तो वो क्या है, वो उस माध्यम से बताना चाहते हैं कि ग्रामीण में, गांव में आज भी लड़कियां अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनने के लिए प्रेरणा देते हैं और उसका जिक्र अपनी कविता में करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इस कविता का प्रतिपाद्य समझाइए, यानी इस कविता से हमें क्या सीख मिलता है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता धरती संग्रह में संकलित है। ठीक है, इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया है। काले काले ये क्या है शब्द, ये विशेषण का, ये विशेषण है, इसका प्रयोग किया गया है, जो एक तरफ शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधी को उजागर करता है, तो दूसरी तरफ दुखद यथार्थ से भी उसका परिचय करता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के कारण घर टूट जाते हैं। काव्य की नायिका चंपा शोषण व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाती है। भविष्य के प्रति उसके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, खतरा है। उसका कथन कलकत्ता पर बजर गिरे जीवन के खुदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करता है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि हमको सीख देना चाहते हैं कि हर किसी को अपने, मतलब चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, हर किसी को साक्षर होना चाहिए, सभी को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का महत्व हर समय रहता है। देखिए, एक छोटा सा अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपन बाजार गए, हमने, क्योंकि हर किसी को बाजार जाना ही रहता है ना, तो कुछ सामान हमने खरीदा, तो हमने पैसा दिया, दुकानदार को पैसा दिया, तो कितना पैसा हुआ, कितना हिसाब हुआ, वो सब जानना तो आना चाहिए ना, और हमने कितना पैसा दिया और दुकान वाला कितना वापस करेगा, ये सब ज्ञान शिक्षा के माध्यम से ही हमें मिलता है। तो इस प्रकार से कवि क्या है, सभी को चाहते हैं कि सब साक्षर बने
और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निरक्षर बना दिया जाता है, उनको अनपढ़ बना दिया जाता है, उनके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो चाहते हैं कि लड़के तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी क्या है, शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को आगे अच्छे से सही ढंग से आगे बढ़े। ठीक है, ये हमको सीख मिलती है। आगे देखिए, इस अपन का पार्ट तो हो गया है बेटा, कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, है ना। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, है ना। चंपा कैसी थी, छोटी, नटखट, चंचल, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बालिका थी जो कि निरक्षर थी, अनपढ़ थी, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था क्योंकि वो स्कूल ही नहीं गई, तो उसको कैसे पता चलेगा अक्षर ज्ञान, है ना। तो अगर चंपा पढ़ी लिखी है, अभी तो फिलहाल मतलब अनपढ़ थी, तो वो क्या करती थी, जब कवि लिखने पढ़ने बैठते थे तो उनकी कलम है, कागज है, उनकी कॉपियां क्या करती है, चुरा के इधर उधर छुपा देती है और बड़ी खुश होती है, कवि को परेशान करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो चाहती है कि कवि भी ना पढ़े ना लिखे। तो इस प्रकार से वो कवि को तंग करती है। अगर चंपा पढ़ी लिखी होती तो क्या होता, चंपा शिक्षा के महत्व को समझती, वो कवि को इस प्रकार से तंग नहीं करती बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा सहयोग करती, है ना। तो इस प्रकार से यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वो शिक्षा के महत्व को समझकर कवि की मदद करती। ठीक है, ये अपना तो हो गया। इस कविता में पूर्वी प्रदेश, अगला एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थितियों का वर्णन हुआ है। अब देखो, पूर्वी प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाएं, रोजगार जीविका जनित समस्याएं आज की अपेक्षा पहले अधिक रही, जिसकी सर्वाधिक मार स्त्रियों को ही सहना पड़ता था। व्यवस्था स्वरूप भी थी। जीविका के लिए प्रायः लोग पत्नी बच्चे समेत परिवार को अपने घर पर ही छोड़कर महीनों और कोई कोई तो वर्षों तक कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रहते थे। शिक्षित लोगों की संख्या अत्यंत कम थी। गांवों में साक्षर नगण्य होते थे। स्त्रियां प्रायः निरक्षर हुआ करती थी। फलतः एकमात्र संपर्क और समाचार हेतु साधन थोड़े बहुत पत्र व्यवहार के रूप में ही उस समय उपलब्ध था। उससे भी तो वे वंचित थी। स्त्रियों को महीनों सालों वियोग जनित कष्ट सहने की व्यवस्था थी। कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की बड़ी विडंबनात्मक स्थितियों का प्रस्तुत कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में वर्णन किया है। तो देखो, पहले के समय में क्या था, स्त्रियां अनपढ़ थी, निरक्षर थी, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं मालूम था। और जो घर के जो पुरुष होते थे, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, ये सब क्या करते थे, रोजगार के लिए अपने परिवार को अपने परिवार के मतलब अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए वो क्या करते थे, रोजगार के लिए क्या करते थे। कलकत्ता उस समय क्या था, काफी उन्नत, काफी विशाल शहर था और लोग रोजगार के लिए कलकत्ता ही जाते थे। तो वहां पर क्या है, स्त्रियों को अपने परिवार से मतलब अपने पति भाई और पिता से ही ये क्या है, उनको मतलब जीविका के लिए, वो लोग रोजगार के लिए तो कलकत्ता जाते थे, तो उनका वियोग उनको सहन करना पड़ता था। वे परिवार ने बच्चों को, घर के काम धाम को, ये सब क्या करती है, बकायदा उन्होंने वो अपना हर काम, उनका समय ऐसे ही बीत जाता था। तो ये अपने पति भाई और परिवार के जो पुरुष व्यक्ति है, उन सब से क्या है, उनको वियोग सहना पड़ता था। महीनों वर्षों तक भी क्या है, उनको दूर मतलब व्यवस्था रहती थी, उनसे दूर रहने की जो वियोग था वो उनको सहना पड़ता था, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि मतलब रोजगार के लिए तो घर से बाहर उनको जाना ही पड़ता था पुरुष व्यक्तियों को। तो इस प्रकार से पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की उसी विडंबनात्मक स्थितियों का प्रस्तुत कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से स्त्रियां अपने परिवार से दूर रहती हैं और पति लोग भी तो अपने
पत्नियों से, बच्चों से दूर रहते थे, तो ये सब वियोग क्या है उस समय सहना पड़ता था। अब देखिए अपना ये सारे क्वेश्चन आंसर हो गए इस कविता के अपने, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये क्या है आपका, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है बेटा? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? पार्ट अच्छे से समझ में आया बेटा? हेलो, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, तो मैं व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर वगैरह सब भेज दूंगी, ठीक है। अब अगला पार्ट अपन गजल, ये अपन अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप में मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, आप उसमें से आप नोट करके अपना पढ़ाई करते रहिए। और सभी लोग क्लास ज्वाइन कर दो, सभी लोग क्लास को अटेंड करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ओके बेटा, क्लास इज ओवर।